नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए आजकल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक थी तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। तो आज हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना यानी कि फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब पहले हम बताते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज पर का मतलब होता है आउट ऑफ, मतलब कितने में से, कितने में से। एंड सेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, 100 में से कितना, मतलब आउट ऑफ 100। ठीक है, आज हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे जिससे चीज़ें एकदम आसान हो जाती है। तो घबराना नहीं है, एकदम आराम आराम से चलना है। देखिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैलकुलेशन को आसान बनाने में मदद करती है। जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए वैल्यू दी गई हो, वैल्यू है 41.66% ऑफ 270, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। अब जिसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने नहीं आता है, उसके लिए तो ये चीज़ें काफ़ी टफ है, उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी टफ है। वो क्या करेगा, सीधा यहाँ लिखेगा 41 पॉइंट मल्टीप्लाई करके लिखेगा 270/100। अब इसका गुना करना अपने आप में ही चैलेंज है। यह है कि नहीं अपने आप में चैलेंज, इतना ये सारा कैलकुलेशन बहुत मतलब टफ हो जाती है। लास्ट में ये भी हो सकता है कि वो छोड़ भी दे, लास्ट में छोड़ भी दे सकता है। और एग्ज़ाम्स में तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें बनाना पड़ता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या होगा कि बहुत समय भी लग जाएगा। इसलिए हम इसे आसान बनाने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे आसान बनाने के लिए। जिससे जानकारी होगी वो क्या करेगा, यहाँ क्या है 41.66%, यही है ना। तो इसको क्या कर लेगा कि तोड़ लेगा, इसको क्या करेगा, तोड़ लेगा। यहाँ हम लिखेंगे 25% और 16.66%। अब 25% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4, यही होती है ना, 1/4। इसका हो जाएगा 1/6, 16.66 का वैल्यू हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों का हमें एलसीएम निकाल लेना है, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो 5/12 आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कर लेना है, क्योंकि हमने इसको तोड़ करके अलग अलग किया है। ठीक है, इसलिए हमें ऐड कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब 270 है। अब तो आसान हो गई ना चीज़ें, अब क्या हो गई कि चीज़ें आसान हो गई। तो ये बनाना अब ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा। देखिए, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमें कहा जाए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2, ये हो जाएगा ना, 1/2, ये हो गया 50% का फ्रैक्शन वैल्यू। इसी तरह से हमें इन फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, जो हमने यहाँ ले रखा है पहले से ही। इसे हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बढ़ते आगे। पहला क्या है हमारा, 1%, सॉरी 1 है, पहला है 1।
तो 1 अपने आप में ही 100 है, 1 अपने आप में ही 100 है, क्योंकि 1 को जब 100 से आप डिवाइड करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये अपने आप में 100 है, ये 100% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 1/2, 1/2 हमें डिवाइड करना है 100 से। जब हम 100 में डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा, हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50% हो गया, 50% हो गया। अब क्या है, 1/3 है, 1/3 फिर उसी तरह से हमें भाग करना है। 1/3 है फ्रैक्शन वैल्यू, इसे कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, तो इसी तरह से हम 100 में 3 से भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब हम भाग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 33 1/3% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/4 है, 1/4 है। ये इसलिए आया क्योंकि आप डिवाइड जब करिएगा तो 3 से जब डिवाइड करिएगा 100 में तो क्या हो जाएगा, 33 या 99। ठीक है, 33 या 99 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ये हम यहाँ पूर्णांक में लिख देंगे 33 1/3%। अब क्या है, 1/4 है, 1/4 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। क्या इस 1/2 का है 50%, इसका आधा 1/4, तो इसका हो जाएगा 25%। अब क्या है, 1/5 है, 1/5 है तो हो जाएगा 20%। वैसे हमें भाग करते जाना है, 100 में भाग करते जाना है। जब 100 से हम भाग करेंगे 5 तो क्या हो जाएगा, 20×5 100, तो ये हो जाएगा हमारा 20%। अब 1/6 है, 1/6 है, 1/3 का आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3%। इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगा 16.66 16.66%, 16.66%, ये अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी। अब क्या है, 1/7 है, 1/7 है, तो 1/7 का हो जाएगा 14, 2/7%। इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 14.28%। अब है 1/8, बस इसी तरह से हमें 100 से भाग करते जाना है और कुछ नहीं है इसमें। 1/8 है, तो भाग करेंगे फिर उसी तरह से, तो इसका क्या हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 12.5% हो जाएगा इसका। 12×8 = 96 और 4 पॉइंट दे करके 0 हो जाएगा, उसके बाद 8×5 = 40, ये हो जाएगा 12.5%, 1/8 का। आगे देखते हैं, उसके बाद है 1/9, 1/9 फिर उसी तरह से हमें भाग करना है, तो 11 9 99, तो 11 1/9%। इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 11.11, ठीक है, 11.11। अब है 1/10, तो फिर 1/5 का है 20%, 1/5 का है 20%, तो इसका आधा हो जाएगा 10% हो जाएगा इसका। ठीक, अब है 1/11, उसी तरह से 11 9 99, 1/11, इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 0.09%। अब है 1/12, यानी कि 1/6 का आधा, 1/6 का आधा, तो हम डिवाइड करेंगे तो 1/3%, इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 8.33%, ये हो जाएगा। उसके बाद है 1/13, 1/13, इसका हो जाएगा 7 9 13%, इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 7.69%। उसके बाद 1/14, यानी कि 1/7 का आधा, 1/7 का आधा, 717%, इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी, उसका था
14.28, तो इसका हो जाएगा 7.14%। 1/15, उसके बाद है 1/15, 2/3 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका एप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 6.66, ठीक है। उसके बाद है 1/16, 1/16 का हो जाएगा 1/4%। बस हमें डिवाइड करते जाना है, 6.25% एप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी। इसके आगे है 1/17, 1/17 का हो जाएगा 5 15/7, 5 15/17%। इसका एप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 5.88%। उसके आगे है 1/18, 1/18, तो इसका हो जाएगा 5/9। इसका एप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 5.55%, ठीक है। उसके बाद है 1/19, इसका है 5/19, 19 बच्चे 95। इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 5 to 6%, यही हो जाएगा। उसके बाद है 1/20, तो 1/10 का आधा हुआ, 1/10 का है 10%, तो इसका हो जाएगा 5%, यही हो जाए। चीज़ों को समझना है, ज़्यादा टफ नहीं है। यदि हम ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख गए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए, तो हम बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं आसान तरीके से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।